आई स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हू रहमान एंड रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और बिहेवियर का क्या मीनिंग है। जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की टर्म है ये दो चीज़ों से मिलकर बनी है, ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे को कहते हैं बिहेवियर। अब हम इन दोनों की मीनिंग को देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मीनिंग है और बिहेवियर का क्या मीनिंग है। ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर, इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड पुट देयर कलेक्ट एफर्ट टू अचीव कॉमन गोल। ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन के अंदर तीन चीज़ें डिस्कस हुई हैं। सबसे पहला है ग्रुप ऑफ पीपल। जब कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है वहाँ पे हमेशा ग्रुप ऑफ पीपल को डिस्कस किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा ज़्यादा लोग काम करते हैं। अगर एक इंडिविजुअल काम करता है या एक पर्सन काम करता है, उस सेटअप को आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं दे सकते। ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि हमेशा एक से ज़्यादा लोग काम करें। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉयर्स होते हैं और जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहाँ पे चंद लोग काम करते हैं, लेकिन हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं। इसको कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल। सेकंड चीज़ जो इसके अंदर आई है वो है कि कलेक्टिव एफर्ट्स, कि ये जो लोग काम करते हैं ग्रुप की शक्ल में, या जो एफर्ट्स हुई है ना, वो एक ही डायरेक्शन में होती हैं। मतलब जो काम करते हैं, एफर्ट्स लगाती हैं, मेहनत करते हैं, जितनी भी एनर्जी लगाते हैं वो एक ही गोल की तरफ लगाते हैं। और वो गोल क्या होता है, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल या कॉमन गोल। कॉमन गोल का मतलब ये होता है कि वो गोल जिसे ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं वो कलेक्टिवली एफर्ट्स लगा के उस गोल को अचीव करते हैं। उस कंसेप्ट को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं बिहेवियर का क्या मीनिंग है। द वे ऑन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स आर रिएक्ट इन पार्टिकुलर सिचुएशन, कि किसी एक पार्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कोई एक इंडिविजुअल कैसे रिस्पॉन्स देता है, कैसे रिएक्ट करता है, उसे कहते हैं बिहेवियर। और बिहेवियर जो है वो फिजिकली भी हो सकता है और वर्बली भी हो सकता है। वर्बल और फिजिकल रिस्पॉन्स या रिएक्ट को बिहेवियर का नाम देते हैं। इसके अलावा द एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ सराउंडिंग, इसको भी बिहेवियर का नाम देते हैं। कि सराउंडिंग का इम्पैक्ट होता है या अफेक्ट्स होता है किसी इंडिविजुअल के ऊपर, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और इस अफेक्ट को या इम्पैक्ट की अगेंस्ट जो किसी इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स होता है ना, वो फिजिकली भी हो सकता है, वो वर्बली भी हो सकता है। इस रिस्पॉन्स को बिहेवियर का नाम देते हैं। अब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की डेफिनेशन देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का क्या डेफिनेशन है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज़ द फील्ड ऑफ स्टडी टू इन्वेस्टिगेट हाउ पीपल इंटरेक्ट इन अ ग्रुप। कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक फील्ड ऑफ स्टडी का नाम है कि इसके अंदर आप क्या करते हैं कि लोगों की बिहेवियर को स्टडी करते हैं। कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके आप बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर को इंडिविजुअल भी स्टडी करते हैं और ग्रुप के बिहेवियर को भी स्टडी करते हैं। या जो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग काम करते हैं उनके बिहेवियर के स्टडी करने का नाम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है। ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं, जितने भी एम्प्लॉयर्स होते हैं, उनके बिहेवियर को इसलिए स्टडी करते हैं या किया जाता है कि ये कैलकुलेट कर सकें कि बिहेवियर का एज अ इंडिविजुअल या एज अ ग्रुप क्या इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। इसलिए आप इंडिविजुअल या ग्रुप के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करने का नाम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है।